राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, जब परमात्मा का नाम लेते हैं तो दो तरीके समझ आए। एक तो जिह्वा से बाहर नाम लेना, दूसरा ऐसा पुकारना जैसे पास के कमरे में से माँ भाई बहन को पुकारते हुए बार बार बुलाना, इस भाव से वो सामने आ जाएं। मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी, मैं दोनों में से किस तरीके से बुलाऊं? मतलब एक तो जिह्वा से बाहर लेके और एक तो पुकारते हुए। देखो, एक होता है वाचिक, फिर होता है उपांश, फिर होता है मानसिक। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये वाणी है। जो हम बोल रहे हैं वैखरी वाणी है, ये उपांश है, चल रहा है। ये मानसिक है, बिल्कुल शांत मन, शांत इंद्रियां, और वो परावाणी से भजन हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति देखनी कि हमारा भजन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। यदि हमारा थोड़ा मानसिक जप करने के बाद मन भाग रहा है, तो हमें मानसिक जप पे ज्यादा नहीं टिकना चाहिए, हमें तुरंत वाचिक पर आना चाहिए। भाग रहा है हमारा मन, थोड़ा हमें सहयोग कर रहा है, तो उपांश जप में आ जाना चाहिए। ऐसे अब लग रहा है कुछ जप रहे हैं, पर क्या जप रहे हैं, कुछ लग रहा है ऐसा। मानसिक जप ये होता है कि न माला है न कुछ, उठते बैठते चलते फिरते हर समय पर ये सिद्धों की स्थिति होती है, साधक को करना होता है। तो अगर हम कम से कम 1.5 वर्ष जवान से अभ्यास करें, राधा 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 राधा, बिना प्रयास के उपांश चलने लगेगा। और अगर हम और कुछ समय उपांश का अभ्यास करें, तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा है बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है, नाना प्रकार के जो जिंदगी में कभी भी झगड़ा द्वेष अपमान हुआ होगा सब याद आएगा, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना। नाम अब विजय करवाएगा ना, तो नाम न छूटे, उत्साह न टूटे, और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। क्यों उत्साह बढ़ाना? तो संत संग क्या करता है, हमें रोज उत्साह बढ़ाता है भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम अपनी स्थिति को देखें कि हमारी स्थिति क्या है।